आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का अध्याय 3 अफवाह। तो भूगोल के अध्याय अफवाह 3 में हम प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर आपको बताने वाले हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया प्रश्न बैंक है। और इस अध्याय में ब्लूप्रिंट आधारित 7 नंबर से के प्रश्न आएंगे। तो 7 नंबर में 2 प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे और 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो देखते हैं अब हम सही विकल्प। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी कौन सी है? तो इसका आएगा आंसर अमेजन। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमालय है। उसके बाद में देखिए सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है तो डेल्टा और ज्वारंधमुख निर्मित करती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के खालिस्तान राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर खालिस्तान बनाती है। तो यह गोखुर बनाती है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील किसे कहा जाता है? तो भारत की मीठे पानी की झील उलर झील को कहा जाता है। एक नदी को दक्षिण अब हम देखते हैं कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो यह है गोदावरी नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। झील किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। तो विश्व के अधिकतम मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीप में पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। यह सत्य है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8000 मीटर है। असत्य है। कोरियालिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण अत्यंत आभासी बल को कहते हैं। तो यह भी सत्य है। जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती है। असत्य। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। यह भी सत्य है। अब हम देखते हैं सही जोड़ी। तो हिमालय में आएगा हम सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। फिर देखते हैं हम गंगा। तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या भागीरथी है। सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में। ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी है। गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में हुआ था। तो ये आपके 1 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हो गए। अब हम देखेंगे 5 अंक के प्रश्न उत्तर। तो 5 अंक में देखिए सिंधु नदी तंत्र को समझाइए। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से पश्चिम की ओर बहती हुई यह भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और सिंधु के सहायक नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। अंत में यह नदी कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। और अब उसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, झीलों के महत्व को समझाइए। तो झीलों के महत्व है नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक, बाढ़ पर रोक लगाती है, सूखे के समय जल की सुविधा, जल विद्युत का उत्पादन करती है और प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न आता है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां ये हिम आच्छादित प्रदेशों से निकलती है। इसके कारण ये सदा वाहिनी मतलब इनमें हमेशा पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदियां ये पर्वत पठार से निकलती हैं। इनमें वर्ष भर में वर्षा के ऋतु में ही पानी रहता है, वर्ष भर पानी नहीं रहता। इसका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनका अपवाह क्षेत्र बहुत छोटा है। सिंचाई और जहाजरानी के लिए उपयुक्त है। ऊंचा नीचा भाग होने के कारण विद्युत उत्पादन होता है। नदियों में तटों पर व्यापारिक नगर बसे हैं और इनके नदियों के तटों पर बड़े नगरों का अभाव है। अब हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र को समझाइए।
भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदी गंगा है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। यह गंगोत्री नामक हिमनद से 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। शिवालिक श्रेणियों के पार करके हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी है और इसमें नदी मोड़ तथा गोखुर झीलें पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है, नदी प्रदूषण के विस्तार को समझाइए। तो उद्योगों का प्रदूषण तथा अधिकृत कचरे के मिलने से नदी प्रदूषण होता है। नदी प्रदूषण के कम करने के उपाय, प्रदूषण के निवारण हेतु सरकारी योजनाएं बनाई जाए, औद्योगिक कचरे पर प्रतिबंध लगाया जाए और सीवेज जल का परिष्करण किया जाए और नदियों की सफाई की जाए और नदी प्रदूषण हेतु जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाए। अगला प्रश्न आता है, भाखड़ा नागल परियोजना क्या है। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। यह देश के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना है। अगला प्रश्न आता है, का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि प्रतिवर्ष इस नदी में बाढ़ आती है और इन किनारे में जो बसे नगर हैं उनसे जनधन की अपार हानि होती है, इसलिए दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। तो नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य, प्रदूषण से प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण का कायाकल्प में बदलना, ये परियोजना है। उसके बाद आता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है। तो 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा फार्म योजना का विस्तार किया गया है और इस अध्याय से आपको 5 नंबर का जो मानचित्र भरने के लिए आ सकता है, तो आप इससे मानचित्र भी तैयार कर लीजिए। तो नदियों का उद्गम स्थल है या झीलें हैं, अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो ये आप मानचित्रों को भी तैयार कीजिए। और आने वाले वीडियो में हम अध्याय 4 के परीक्षा उपयोगी प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तरों की जानकारी आपको देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि उनका भी अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।